नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ हिंदी पार्ट 1 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा के रूप में, जिसमें कि राजकाज के सारे कार्य किए जाते हैं। वो कौन सी भाषा होती है? राजभाषा होती है। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ पर अरबी और फारसी को छोड़कर। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 343 एंड आर्टिकल 351 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, ए और आई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जो ए आई वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ एवं तालव्य। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, कुल स्वर कितने हैं? 13। कितने? 13। अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीवा दांत या कठोर तालु को छूती है और उस समय वायु जीवा के अगल बगल से बाहर निकलती है, उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लुंठित। तो र कौन सी ध्वनि है? लुंठित। इसे और कौन सी ध्वनि के नाम से जाना जाता है? प्रकंपित। क्या कहा जाता है? प्रकंपित ध्वनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमः प्लस ते। ये कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि। नमस्ते में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला या ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु। यहाँ पर दिया गया है सुविज्ञ। सुविज्ञ कौन होता है? जो कि अच्छे से जानता है या अच्छे से जानने वाला। अगला प्रश्न, घुड़सवार में समास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? घोड़े पर सवार। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद कैसा होता है? गौण होता है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू, दही और केला। यहाँ पर दही कौन सा शब्द है? दही पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में पवन का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनल। अनल किसका पर्यायवाची है? अनल होता है आग का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, अपने कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलीन। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत।
उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं। इसका सज्जन का मूल शब्द क्या है? जन। और उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? सत। अगर आपसे पूछा जाए कि सज्जन में कौन सी संधि है, तो सज्जन में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ाई। पढ़ाई कैसी शब्द है? पढ़ाई भाववाचक शब्द है। भाववाचक शब्द कौन से होते हैं? जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, माप, अवस्था, दशा या ज्ञान का पता चलता है, वे शब्द कौन से होते हैं? भाववाचक। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 सर्वनाम। कौन कौन से? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ और क्या। अगला प्रश्न, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौण। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाम, या इसे उत्तर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योम। अगला प्रश्न, तपोवन में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। तपोवन का संधि विच्छेद कैसे किया जाता है? तपह प्लस वन। विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उन्नति। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।